ফের পাকিস্তানের পাশে দাঁড়ালো চীন। ফ্রান্স আমেরিকার মতো দেশগুলি জৈশ প্রধান মাসুদকে ব্যান করার পক্ষে ভারতের পাশে দাঁড়ালেও চীনের টেকনিক্যাল হোল্ডের জন্যই তা ফের ভেস্তে গেল। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলির কথায় এটা চীনের পুরনো অবস্থান, তবে একে ভারতের কূটনৈতিক সাফল্য হিসেবেই দেখছেন তিনি, কারণ পাকিস্তানের বন্ধুরাই এখন পাক ভূমিকার নিন্দা করছে। সম্প্রতি 4 মহাদেশের 57টি ইসলামিক দেশের জোটের বৈঠক বয়কট করে ইমরান খান ভারতের বিদেশমন্ত্রীর আমন্ত্রণপত্র বাতিল না হওয়ার ক্ষোভে সভা বয়কট করেন পাক বিদেশমন্ত্রী। এখানেই সফল বলে দাবি ভারতের। ये चाइना का पुराना स्टैंड है। मैं इसमें हिंदुस्तान की डिप्लोमेसी को बहुत सफल मानता हूं। सफल इसलिए मानता हूं, एक देश दुनिया का ऐसा नहीं था जिसने ये कहा हो कि आपने एलओसी या इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस किया, वो गलत किया। पहले तो हम यही कहते थे कि सैंक्टिटी ऑफ द एलओसी शुड बी मेंटेन्ड। वो रोज आके उस सैंक्टिटी को तोड़े टेररिस्ट और हमारे लोगों को मारे, और हमें पता चले कि वहां हमारे खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है, ट्रेनिंग हो रही है, और हम प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक भी ना कर पाए, केवल पाकिस्तान की हुकूमत के ऊपर निर्भर हो जाए। हर देश ने उसकी निंदा की। पाकिस्तान के मित्र देशों ने भी न्यूट्रल किसी बयान दिए। मैं सबसे बड़ी सफलता मानता हूं कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक नेशंस को जब पाकिस्तान ने कहा कि सुषमा जी को गेस्ट ऑफ ऑनर बुलाओगे तो हम नहीं जाएंगे, पाकिस्तान की बॉयकॉट कॉल के साथ टर्की भी खड़ा नहीं रहा, वो भी चले गए। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का प्रश्न है, सभी मेंबर्स एक आवाज में बोले। चाइना का यह पुराना स्टैंड था, यूपीए सरकार के दौरान भी चाइना का यही स्टैंड था, हमारी सरकार के दौरान भी था। मैं मानता हूं कि उनके अपने कारण होंगे। आतंक पे पाकिस्तान की सहायता कर देना इस परिस्थिति में, और पाकिस्तान के ऊपर जो अपना आर्थिक नियंत्रण बनाना है, इकोनॉमिक कंट्रोल, क्योंकि पाकिस्तान के अर्थशास्त्रियों के आप लेख पढ़िए कि सब का, और ये जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है चाइना का, ये जो सीपैक है, उसका असर पाकिस्तान के ऊपर क्या रहेगा बाद में, और पाकिस्तान कितने बड़े डेट ट्रैप में आएगा, वो सब लिख रहे हैं। हम तो इतिहास में ईस्ट इंडिया कंपनी को भुगत चुके हैं, किसी दूसरे देश को भी भुगतना पड़ सकता है। बट सर, वुहान स्पिरिट की बात की जाए तो इज दिस एन एक्ट ऑफ अ फ्रेंड फॉर चाइना टू अगेन ब्लॉक दिस मूव? देखिए, वी हैव आवर ओन इश्यूज विद चाइना, वी हैव सेवरल एरियाज ऑफ एग्रीमेंट, वी हैव सेवरल एरियाज ऑफ कोऑपरेशन, वी हैव एन ऑनगोइंग रिलेशनशिप विद देम, वी हैव सम एरियाज ऑफ डिसएग्रीमेंट आल्सो। আর বিদেশমন্ত্রী সুষমা স্বরাজ রাষ্ট্রসংঘকে তুলোধনা করলেন। সন্ত্রাস দমনে রাষ্ট্রসংঘের কোনো প্রভাবই নেই, চীনের ভেটো প্রয়োগে ফের একবার মাসুদের আন্তর্জাতিক জঙ্গি তকমা ভেস্তে যাওয়ার পরেই আক্রমণ সুষমা স্বরাজের। आप साक्षी रहे हैं इसके कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल आज सबसे निष्प्रभावी संस्था, नॉन इफेक्टिव, इनइफेक्टिव, और आज वर्ल्ड जिस टर्मोइल में है, चारों तरफ विश्व उबल रहा, केवल मिडिल ईस्ट नहीं, जहां भी आप आंख उठाकर देखें, मौन साधे बैठी है सिक्योरिटी काउंसिल, कुछ नहीं कर पा रही, क्योंकि वो जियो पॉलिटिकल रियलिटी को रिफ्लेक्ट ही नहीं करती। अब भारत वहां नहीं है, जिस समय यूएन बना था भारत तो आजाद भी नहीं था, कैसे हम होते वहां? अफ्रीका के देश आजाद ही नहीं थे, कैसे होते वहां? उस समय की बनी हुई यूनाइटेड नेशंस की ये सिक्योरिटी काउंसिल क्या आज की जियो पॉलिटिक्स को रिफ्लेक्ट कर सकती है? क्या इनका निदान कर सकती है?